वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज से हम शुरू करेंगे। तो उसके पहले एक मोटिवेशनल लाइन है कि हो चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही रचेगा जिसका संघर्ष जारी है। आइए इसी मोटिवेशनल लाइन से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अर्थ। संविधान को दो भागों में तोड़ें तो स का मतलब सर्वोच्च, अर्थात सबसे ऊपर, और विधान का मतलब कानून या नियम या दस्तावेज। इस प्रकार संविधान का अर्थ सर्वोच्च कानून, यानी संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से हमारे ऊपर छत होती है और छत के ऊपर कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार से इस संविधान के ऊपर कुछ नहीं होता है। संविधान एक सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च नियम या सर्वोच्च दस्तावेज है। तो इस प्रकार हम संविधान की परिभाषा को समझें। डिफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान एक कानून की किताब है। संविधान एक कानून की किताब है जिससे हमारे देश का शासन चलता है। संविधान एक कानून की किताब है या दस्तावेज है या नियम है, जो जनता को या लोगों को व सरकार द्वारा नियम व अधिनियम निरूपित किए जाते हैं। संविधान एक कानून की किताब है जिसमें जनता व सरकार द्वारा नियमों एवं अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। या दूसरी परिभाषा, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा हमारे देश का शासन सुचारू रूप से चलता है, तो इसे हम संविधान कहते हैं। इस प्रकार से हमने संविधान के अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया। आइए हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान का वर्गीकरण। सबसे पहले संविधान के वर्गीकरण में, संविधान के बंटवारे में देखें तो एक होता है अलिखित संविधान, और दूसरा होता है लिखित संविधान। एक अलिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। सबसे पहले जानेंगे कि अलिखित संविधान क्या होता है। ऐसा संविधान जिसे संहिताबद्ध एवं संकलित किया गया हो, वह कानून की किताब जिसे संहिताबद्ध व संकलित न किया गया हो। वह कानून की किताब, वह दस्तावेज जिसे संहिताबद्ध यानी क्रम बाई क्रम एवं संकलित न किया गया, उसमें समन्वय ना हो, आपसी तालमेल ना हो, तो उसे हम कहेंगे अलिखित संविधान। और वह संविधान, वह कानून की किताब जिसे संहिताबद्ध एवं संकलित किया गया हो, वह कानून की किताब जिसे संहिताबद्ध एवं संकलित किया गया हो, जो क्रमबद्ध तरीके से हो, तो उसे हम लिखित संविधान कहेंगे। जैसे हमारे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान एक लिखित और विस्तृत संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जहां पर क्राउन का शासन होता है, कि जो राजा का मुकुट होता है उसका शासन होता है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जिसे संहिताबद्ध एवं संकलित नहीं किया गया है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान, जबकि भारत का संविधान लिखित संविधान। आइए एक दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं कि कठोर संविधान और लचीला संविधान। दूसरा वर्गीकरण कठोर संविधान लचीला संविधान। कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन करना, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना या बदलाव करना, संशोधन या बदलाव या चेंजमेंट करना कठिन हो या जटिल हो, कठिन हो या जटिल हो, तो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। और ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना आसान हो, यानी कठिन अथवा जटिल ना हो, तो उसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
और इसे हम बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और इसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें संशोधन करना कठिन हो या जटिल हो तो उसे कठोर संविधान, जिसमें संशोधन या बदलाव या चेंजमेंट आसानी से किया जाए, सरल हो तो उसे हम लचीला संविधान, जैसे जो यूएसए का संविधान है वह कठोर संविधान, जबकि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान। आप पूछेंगे कि भारत किस कैटेगरी में आता है, तो भारत कठोर और लचीले का समन्वय है, दोनों का तालमेल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में समय समय पर परिवर्तन भी हुए हैं, बदलाव भी किए गए हैं। इस प्रकार भारत का संविधान कठोर और लचीले दोनों का समन्वय या मिश्रण है। इस प्रकार से हमने दूसरा वर्गीकरण भी पढ़ लिया। आइए तीसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं। तीसरा वर्गीकरण अधिनियमित या विकसित संविधान। ऐसा संविधान जिसे एक विशेष संस्था द्वारा अर्थात संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय अवधि में लिखा गया हो तो उसे हम अधिनियमित संविधान बोलते हैं। ऐसा संविधान जिसे एक विशेष संस्था द्वारा या संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय अवधि में लिखा गया हो तो उसे हम अधिनियमित संविधान बोलते हैं। जैसे भारत का संविधान अधिनियमित संविधान है, क्योंकि इसे एक संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 299 सदस्यों का एक ग्रुप था, एक समूह था, उन लोगों ने लिखा है। और जबकि इसमें समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, एक निश्चित समय अवधि में यह संविधान लिखा गया। तो इस प्रकार भारत का संविधान एक अधिनियमित संविधान है। विकसित संविधान ऐसा संविधान जिसे विशेष संस्था द्वारा नहीं लिखा गया, जो एक विशेष संस्था द्वारा नहीं लिखा गया हो तो उसे हम विकसित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, क्योंकि उसे किसी संविधान सभा ने नहीं लिखा है। ऐसा संविधान जिसे एक विशेष संस्था द्वारा नहीं लिखा गया हो तो उसे हम ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान या विकसित संविधान है, क्योंकि इसको किसी संस्था ने नहीं लिखा है। अगला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे 4 नंबर कि भारत का संविधान में और कौन सा वर्गीकरण आता है। चौथा नंबर है एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। एकात्मक और संघात्मक। ऐसा संविधान जिसमें
सत्ता का बंटवारा या शासन का बंटवारा या सरकार का बंटवारा, कुछ भी कह सकते हैं, ना किया गया। ऐसा संविधान जिसमें सत्ता का बंटवारा या शासन का बंटवारा ना किया गया हो तो उसे हम एकात्मक संविधान, और ऐसा संविधान जिसमें सत्ता या शक्ति या शासन का बंटवारा किया गया हो तो उसे हम संघात्मक संविधान कहते हैं। ऐसा संविधान जिसमें सत्ता या शक्ति या शासन का बंटवारा किया गया हो तो उसे संघात्मक संविधान कहते हैं। तो उसे संघात्मक संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान एकात्मक है कि संघात्मक, इसमें डॉक्टर अंबेडकर का विचार है। जो संविधान को लिखे थे डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान अंगीकृत हो रहा था उसके एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है, क्योंकि भारत में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार, कुछ शक्तियां राज्य सरकार और कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती है। केंद्र सरकार का अलग क्षेत्र होता है, राज्य सरकार अपने राज्यों का विकास करती है, जबकि केंद्र सरकार संपूर्ण राष्ट्र का विकास करती है और स्थानीय सरकार गांव, मोहल्लों, कस्बों का विकास करती है। इस प्रकार भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है और भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा, आज के लेक्चर में पढ़ा कि संविधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की परिभाषा, और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्गीकरण। आपको ये टॉपिक अत्यंत पसंद आएगा ऐसी हमारी आशा है। आप इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करें कि प्रत्येक बच्चों के पास, प्रत्येक विद्यार्थियों के पास यह संविधान वाला टॉपिक, जो संविधान एक परिचय था, पहुंच सके। और अपनी प्रतिक्रिया स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर अवश्य दें। धन्यवाद।